नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। देखिए, हिंदुस्तान में जो पहले हिंदू हृदय सम्राट ये जिनको कहा गया वो थे बाला साहब ठाकरे। वो पहले हिंदू हृदय सम्राट थे जो इस देश ने माना। अब एक नए हिंदू हृदय सम्राट का उदय हुआ है और उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदुओं के मुद्दे पर इतना मुखर होकर के भारत का दूसरा कोई नेता शायद ही बोलता होगा जितना योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। कोई लाग लपेट नहीं, कोई झिझक नहीं। वो खुल करके कहते हैं कि हाँ, मैं हिंदू हूं और हिंदुओं की बात करूंगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह हिंदुओं की जो स्थिति है उस पर बोलने में वो कभी हिचकते नहीं है। और अभी तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए, अभी लखनऊ में एक प्रोग्राम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति तो ये है कि या तो वो भारत में विलय कर लेगा, या तो पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा, या वो हमेशा के लिए इतिहास से समाप्त हो जाएगा। मतलब एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया है कि भाई या तो तुम भारत के साथ विलय कर लो या फिर तुम्हारा अंत हो जाएगा। अब देखिए, वो बांग्लादेश में आपको पता है इस वक्त जो अफरा तफरी का माहौल है, वहां पे जो हिंसा का माहौल है, उसके बारे में बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश में आज वही हो रहा है जो 1947 में पाकिस्तान में हुआ था, वही सब अब बांग्लादेश में हो रहा है। और उन्होंने कहा कि यह वही बांग्लादेश है जिसे लोग पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। और यही सब देखते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जहां तक बात है उसका तो या तो भारत में विलय होगा या फिर उसका अंत हो जाएगा। उन्होंने एक पैरेलल ड्रॉ किया कि यही तो है जो वहां पे हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है, वही सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा था 1947 में। जो जातियां 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, वही आज बांग्लादेश में हो रहा है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर उसका अंत होगा। पाकिस्तान के बारे में इतनी साफ गोई से बोलने वाला आपको हिंदुस्तान में कोई दूसरा नेता इस वक्त नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की जो साजिशें हैं उससे निपटने के लिए भारत को कुछ ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है जो पाकिस्तान को साफ साफ सीधे शब्दों में संदेश पहुंचा सके। और योगी आदित्यनाथ वही काम कर रहे हैं, साफ साफ संदेश पाकिस्तान को वो भेज रहे हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बारे में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। उन्होंने कहा कि 1947 में जो हुआ था, जो पाकिस्तान में हुआ था, वही बांग्लादेश में आज हो रहा है। यही बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उस समय 10 लाख हिंदुओं को एक साथ मार दिया गया था और आज भी वही आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट और वही बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इतिहास की इन गलतियों से हम सबक लेंगे? वो पूछ रहे हैं कि हम लोग कब सबक लेंगे, कभी सबक लेंगे भी या नहीं लेंगे। और ये जो भारत के जो सेकुलरिस्ट हैं, जो छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, कहने को सेकुलरिस्ट हैं बट वो सीडो सेकुलरिस्ट हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब मुस्लिम परस्ती तो नहीं होता, हिंदुओं से नफरत तो नहीं होता। तो इन लोगों को टारगेट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर ये जो देश में ये जो कथित सेकुलरिस्ट हैं उनके मुंह क्यों बंद है? वो इसलिए बंद है, उन्होंने कहा, क्योंकि उन सभी लोगों को भय है कि अगर इस विषय पर वे सब कुछ बोलेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। देखिए, उनका इशारा बिल्कुल साफ साफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ये पूरा जो इंडी गठबंधन है, ये जो राहुल गैंग है, उनकी तरफ था। ये हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, आपने देखा होगा, इन लोगों ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, कोई निंदा नहीं की है। ये गाजा में क्या हो रहा है, वहां पे फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इस पे तो सब लोग ट्वीट कर देते हैं। प्रियंका गांधी ने तो इजराइल को बर्बर तक कह दिया, जबकि इजराइल अपनी रक्षा कर रहा है। भारत का कोई सीधे सीधे मतलब नहीं है वहां से। लेकिन उन सारे मसलों पर जो गाजा में हो रहा है, फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, उस पर इन सब लोगों ने ट्वीट किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन्होंने अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। और योगी आदित्यनाथ ने इन सारे लोगों को टारगेट करते हुए कहा कि इनको सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। उन्होंने ये भी कहा कि मानवीय संवेदनाएं इनमें से किसी में भी नहीं है। मानवता की रक्षा के लिए इन सारे सेकुलरिस्ट जो हैं, इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक की चिंता है। देखिए, ये जो
योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और इनके जो साथी हैं इंडी गठबंधन के, इन सबों को टारगेट करते हुए कहा कि ये सब लोग आज़ादी के बाद से ही इसी तरह की राजनीति को प्रोत्साहित करते आए हैं। ये जो मुस्लिम परस्ती है सेकुलरिज्म के नाम पर, उसी को ये लोग आगे बढ़ाते आए हैं, प्रोत्साहित करते आए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार देश के अंदर बांटो और राज करो की सोच के साथ काम किया जा रहा है। अंग्रेजों से सत्ता लेने के बाद भी इन्होंने उन्हीं के मानस पुत्रों के रूप में भारत की सत्ता का संचालन किया। देखिए कितने कड़े शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने कि अंग्रेजों से सत्ता तो मिल गई, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उन्हीं के मानस पुत्र के रूप में ये भारत को चलाते रहे हैं और भारत को ये शासन करते रहे भारत के ऊपर। इसी के कारण अखंड हिंदुस्तान ने इसका ऋण हमेशा से चुकाया है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। और पाकिस्तान के बारे में कहते हुए योगी ने कहा कि विभाजन की जो त्रासदी थी उसका उल्लेख करते उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक विश्व में पाकिस्तान का कोई भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है। या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या फिर वह इतिहास से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक विश्व में अगर किसी का वास्तविक अस्तित्व नहीं है तो उसका नष्ट होना निश्चित है। इसलिए हमें उसकी नश्वरता पर संदेह नहीं करना चाहिए। ये देखिए योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को जितने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है, वो आप याद कर लीजिए, कोई भी ऐसा नेता आपको नहीं दिखेगा इस वक्त जो कि इस तरह की बात कर सकता हो। वो एक बाल ठाकरे ही थे जो इस तरह से साफ साफ बात कहा करते थे। लेकिन आज जो स्थिति है शिवसेना की, आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को बाल ठाकरे की शिवसेना से कहाँ उसको ले करके गए हैं, ये हम सब लोग देख रहे हैं। वो तो कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। उनकी अब एक ही इच्छा है कि वो किसी तरह से येन केन प्रकरण फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाए, और उसके लिए वो कोई भी समझौता करने को तैयार हैं, कांग्रेस के सामने झुकने के लिए तैयार है। आप याद कीजिए कि बाल ठाकरे ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहा था, कि किस तरह से चाहे कुछ भी हो जाए वो कांग्रेस से हाथ नहीं मिला सकते। लेकिन ये जो उद्धव ठाकरे हैं वो कांग्रेस के सामने आज झुक रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी होगी राहुल गांधी के साथ उनकी। और कांग्रेस को तो खास टारगेट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वतंत्र भारत को कांग्रेस ने ऐसा नासूर दिया है जो आज भी आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के रूप में भारत को डस रहा है। अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता, कांग्रेस का जो नेतृत्व था, तो दुनिया की कोई ताकत विभाजन नहीं होने दे सकती थी। सत्ता की लालच में देश को दांव पर लगाया गया। ये सीधे सीधे कांग्रेस पर अटैक किया उन्होंने। यही 1947 में हुआ और उसके बाद भी यही हो रहा है। देश की कीमत पर इन्होंने राजनीति की। इसकी कीमत देश की जनता को तब भी चुकानी पड़ी थी। भारत बल, बुद्धि, विद्या सब में दुनिया का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखता था। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया कि किस तरह से ये बांटो और राज करो की नीति को उन लोगों ने आगे बढ़ाया और तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाया उन्होंने। अब देखिए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से, जितनी साफगोई से ये बातें कही हैं, उससे राहुल गैंग को निश्चित रूप से मिर्ची लगी होगी। खास करके कांग्रेस में जो मणिशंकर अय्यर जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर के ये कहते थे कि आप हमारी मदद कीजिए मोदी को हटाने में। सोचिए, उनको पाकिस्तान से मदद चाहिए नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। मतलब सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारे आंतरिक मामले में आप इंटरफेयर करो। तो अगर कांग्रेस में ऐसे लोग भरे हुए हैं तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद उनको कितनी मिर्ची लगी होगी ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि योगी ने तो साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि या तो भारत के साथ विलय कर ले या फिर मिटने के लिए तैयार रहे। अब इतनी साफ गोई से और कोई नेता तो बात नहीं कर सकता। मणिशंकर अय्यर के अलावा आपको पता है अखिलेश यादव और उनके जैसे जो ये मुस्लिम परस्त सेकुलर लोग हैं, उनको भी योगी की ये बातें कैसी लगी होंगी आप सोच सकते हैं। और जिस तरह की तुष्टीकरण की बातें ये इंडी गठबंधन करती है, वैसे में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का भाषण दिया है ये आपको हवा के नए झोंके की तरह महसूस होगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि भारत के पहले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे। अब आप कह सकते हैं कि हिंदुओं के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर इतनी प्रखरता से बोलने की वजह से आप उन्हें दूसरा या नया हिंदू हृदय सम्राट कह सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब को शर्मिंदा किया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के रूप में भारत के सामने आज एक नया हिंदू हृदय सम्राट है। और देखिए योगी आदित्यनाथ ने कभी कोई लाग लपेट नहीं किया। जैसा मैंने आपको कहा, हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलने में वो उन्होंने एक बार साफ साफ भी कह दिया था कि भाई मैं ईद नहीं मनाता, इसलिए बधाई देने का कोई प्रश्न ही नहीं है।
अब आप बताइए, आजकल आप देखते होंगे कि ये जो इफ्तार का जो मौका होता है उसमें चाहे उनको मालूम हो कि नहीं हो कि इफ्तार क्या होता है नहीं होता है, लेकिन ये सब लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक सवाल उनसे किया गया था, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई मैं नहीं मनाता इसलिए बधाई देने का कोई सवाल नहीं है। उनसे पूछा गया था कि आपने बधाई क्यों नहीं दिया, तो इतनी साफ गोई से तो और कोई बात नहीं कर सकता। भाई ठीक है, एक सेकुलर कंट्री है, आप अपना धर्म मनाइए, हम अपना धर्म मनाएंगे, इसमें क्या जरूरी है कि इफ्तार के मौके पे हम आपके पास जाएं और टोपी पहन करके हम ये दिखाएं कि हम सेकुलर हैं। कोई मुस्लिम ऐसा करेगा क्या? आपके पर्व त्योहार पे कोई आता है, कोई तिलक लगाता है, वो लगाएंगे तिलक? लेकिन इनको एक पड़ी रहती है, भारत के जो सेकुलर तथा कथित जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको ये पड़ी रहती है, वोट बैंक के रूप में उनको वो देखते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ में ये बात नहीं है, वो कभी वोट बैंक के पीछे नहीं भागते। ऐसा नहीं है कि वो कोई मुसलमानों से नफरत करते हैं, ये आरोप गलत है। उनका ये साफ कहना है कि भाई हमारा अपना धर्म है, आपका अपना धर्म है, आप अपना धर्म मानिए, हम अपना धर्म मानेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है दिखावा करने की। और देखिए, कांवरियों के मामले पर उन्होंने जितनी स्पष्टता दिखाई है, उनकी सुविधा का जो ख्याल रखा है, और ये जो पूरा प्रकरण जो हुआ नेम प्लेट वाला, उस पर भी जितनी निडरता से वो खड़े रहे, वो ये सब स्पष्ट करता है कि योगी आदित्यनाथ को आप डरा धमका कर पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हिंदुत्व के मुद्दे पर, क्योंकि उनके अंदर कन्विक्शन है कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद कैडर के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मोदी के बाद अगर कोई सबसे पसंदीदा लीडर है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। और उसकी वजह है उनकी साफ गोई, जो आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके प्रति उनका कमिटमेंट, जो कोर हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है बीजेपी का, उसके प्रति जो योगी आदित्यनाथ का उनका जो कमिटमेंट है, उसको उनका कैडर पसंद करता है, और इसलिए वो मोदी के बाद सबसे पसंदीदा लीडर हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में आप देखेंगे विकास की सारी चीजें हो रही हैं। मतलब वो सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं करते, ये हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल, एक्सप्रेसवे, आप देखिए कितने एक्सप्रेसवे बन गए उत्तर प्रदेश में, इंडस्ट्री कॉरिडोर्स बन रहे हैं वहां पे, इंडस्ट्री बड़ी संख्या में। आप देखिए नोएडा में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। नोएडा तो पहले से ही डेवलप था, बट उनकी एक अलग स्ट्रैटेजी भी है कि कैसे इसको और समृद्ध किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे के बारे में मैंने आपको बताया ही, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये सारी जो विकास की योजनाएं हैं उनकी, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके सामने एक विजन है। और विकास को आगे बढ़ाते हुए ये वो नेता है जो कभी अपनी कोर आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करेंगे, हिंदुत्व से समझौता नहीं करेंगे। विकास हो लेकिन साथ में हम अपने बिलीफ से पीछे नहीं हटेंगे, और सत्ता में रहने के लिए हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का इसमें विश्वास है और बिल्कुल उनका कन्विक्शन है। विकास और हिंदुत्व का समावेश है उनकी राजनीति में, और ये बिल्कुल खरी खरी बात करने वाले नेता हैं। और यही वजह है कि मोदी के बाद वो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। और जैसे मैंने कहा, हिंदुत्व के मुद्दे पे हम ये कह सकते हैं कि बाल ठाकरे के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरे हिंदू हृदय सम्राट बन चुके हैं। और ये जो लोग भी हिंदुत्व को फॉलो करते हैं उनके लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर है कि भारत के पास आज एक दूसरा हिंदू हृदय सम्राट भी है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।